अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट निशेस एंड कंटेंट पैटर्न फॉर एडसेंस आर्बिट्राज। तो इसके अंदर अगर आप एडसेंस आर्बिट्राज से पैसा बनाना चाहते हो लेकिन ये आपको समझ नहीं आ रही थी कौन सी नीश चूज़ करनी है, कंटेंट कैसे लिखें, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको वो एग्जैक्ट फार्मूला बताऊंगा जो हाई सीपीसी और आरपीएम अच्छा देगा आपको, ताकि आपकी अर्निंग मैक्सिमम हो सके। तो चलो बिना किसी लतीफ़े के शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें बेस्ट निशेस की, तो इसके अंदर मैं सॉरी वेट 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 अगर इसके अंदर हम सबसे पहले बात करें बेस्ट निशेस की, तो भाई सबसे पहले कोई भी रैंडम उठा के टॉपिक उठा के आपने लिखना नहीं शुरू कर देना। तो जब भी आप कोई रैंडम टॉपिक उठा के लिखोगे तो उसके अंदर आपकी अर्निंग डेफिनेटली जीरो ही रहेगी। सही नीश चूज करना सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। ये कुछ निशेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जिनका आरपीएम $20 to $100 है, जिसमें जॉब्स एंड कैरियर है, एजुकेशन है, फाइनेंस एंड मॉर्टगेज है, टेक एंड गैजेट्स है, हेल्थ एंड इंश्योरेंस है। अब इन निशेस के ऊपर हम काम करके यहाँ से रेवेन्यू बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जॉब्स के अंदर जाते हैं तो हम जॉब्स लिस्टिंग कर सकते हैं, वर्क वीज़ा गाइड्स के ऊपर कंटेंट लिख सकते हैं। मतलब इस तरह जॉब्स की निशेस के अंदर तो बहुत सारा कंटेंट है जो हम अपनी एक ब्लॉग के ऊपर शेयर कर सकते हैं। एजुकेशन है, एजुकेशन का तो भरा पड़ा है, जितना मर्जी लिख लो वो खत्म नहीं होगा। लाइक आप स्कॉलरशिप पे लिख सकते हो, स्टडी अब्रॉड पे लिख सकते हो, इंटर्नशिप्स पे लिख सकते हो, अबाउट सम किसी भी रिलेटेड टॉपिक टू एजुकेशन आप उसके ऊपर लिख सकते हो। अगर आप फाइनेंस और मॉर्गेज की निश चूज करते हो तो इसके अंदर आपकी जो स्पेसिफिक निश होगी वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जा सकते हो, लोन पे जा सकते हो और बैंकिंग पे जा सकते हो। टेक और गैजेट की बात करें तो इसके अंदर आप एआई, सॉफ्टवेयर रिव्यूज और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जा सकते हो। बट मैं आपको ये निश रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि टेक और गैजेट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता ड्यू टू सम अनएथेंटिक वर्ड्स, जिसकी वजह से एडसेंस अप्रूवल नहीं होता। ठीक है, हेल्थ और इंश्योरेंस के ऊपर जा सकते हो। ये सबसे हाई पेइंग नीश है गूगल एडसेंस की, जिसके अंदर आप मेडिकल ट्रीटमेंट, डाइट प्लान, जिस तरह की डिफरेंट आप नीशेस के हेल्थ एंड इंश्योरेंस इज अ नीश। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डाइट प्लान इज अ सब निशेस। इसके अंदर कैटेगरीज हैं, उसकी आप कोई भी स्पेसिफिक नीश चूज करके आप इसके अंदर जा सकते हैं। अगर आपको अच्छी ट्रैफिक भी चाहिए, अच्छा रेवेन्यू भी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी राइट नीश चूज करनी है, फिर आपका टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना है जो आपको अच्छा पे कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करते हो तो आपका सीपीसी आरपीएम अच्छा रहेगा बनस्बत ये कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ट्रैफिक को चूज करोगे तो इसके अंदर आपका आरपीएम इतना खास नहीं मिलेगा। अगर हम यही बात करें नीचे कि कंटेंट स्ट्रेटजी और कैटेगराइजेशन कैसे करना है, तो भाई सिर्फ अच्छा नीश चूज करना ही काफ़ी नहीं होता, कंटेंट को स्ट्रक्चर करना भी करना भी पड़ता है और ट्रैफिक की कन्वर्जन, वरना ऐसे ट्रैफिक की कन्वर्जन नहीं होगी ना। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास चार कैटेगरीज एक सिंगल ब्लॉग के ऊपर आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम हेडर, होम, कंट्रीज, जॉब, फाइनेंस, मॉर्गेज एंड टेक एंड एआई टूल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब फॉर ये चार निशेज हैं जो हमारी साइट के ऊपर लिस्ट हैं। ठीक है, सॉरी निशेज कह रहा हूँ, चार कैटेगरीज हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले होम पेज है। होम पेज को सिंपल हम अपना जो भी उसके ऊपर आर्टिकल शो हो रहे होते हैं उस तरह शो करेंगे। ठीक है, ये कैटेगरी है। अच्छा, बाकी की कैटेगरी हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम अभी जस्ट जॉब्स के कैटेगरी पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होम है और एक जॉब है, और एक जॉब के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो से तीन किस्म की जॉब्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक है अनस्किल। अनस्किल से मुराद ये होता है कि जिन्होंने डिप्लोमा लिया होता है जस्ट, और काम सीखा होता है और वो कर रहे होते हैं। ठीक है, और स्किल्ड जॉब ये होती है कि जिस बंदे के पास प्रॉपर एक स्किल होती है, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नर्स है, डाटा एनालिस्ट है। तो ये स्किल जॉब होती है, ये अनस्किल जॉब है। अब अनस्किल जॉब के अंदर अगर आप एक चीज़ नोट करो तो लोग डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज होते हैं, लेकिन अनस्किल के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा है, स्किल के अंदर भी है ट्रैफिक, दोनों में बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि अगर आपको कंटेंट की निस्बत देखो तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको ज़्यादा राशि देखने को मिलेगा अनस्किल्ड में। ठीक है, अगर इसी तरह हम आ जाए पिलर वर्सेस कनेक्ट स्ट्रेटजी, कनेक्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर, तो पिलर के अंदर ये आता है कि फॉर एग्जांपल अब देखो हमने अपने कंटेंट का पैटर्न बनाना है और उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। पिलर टॉपिक कंटेंट बनाएंगे, लाइक जॉब्स इन कनाडा विद स्पॉन्सरशिप। तो हम इस पिलर कंटेंट के टाइटल को, ये जो टाइटल है, हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कंट्रीज के अंदर। ठीक है, अब इसमें जो इसको जॉब्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको कंट्रीज के अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पे अगर लिख रहे हैं ना, टॉप 10 क्रेडिट कार्ड विद बेस्ट कैश बैक इन 2024, तो हम इसको फाइनेंस एंड मॉर्टगेज के साथ अटैच कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम कंटेंट को कनेक्ट करना चाहेंगे, बेस्ट आईटी जॉब इन कनाडा फॉर इमिग्रेंट्स, अब हम इसको
जॉब्स के अंदर कनेक्ट करेंगे। इसमें कंट्री भी आ रही है तो हम इसको कंट्री में भी अटैच कर सकते हैं। टॉप स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन यूके, तो हम इसको कंट्री में स्कॉलरशिप बेस पे इस कंट्रीज के साथ हम इसको अटैच कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना मैं आप लोगों को पूरा वो समझाऊंगा। साइट अभी मैं लॉगिन नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम भी तुम लोगों ने कुछ बगैरतियां मल ली हैं साइट के ऊपर, तो इनवैलिड लगा है। अब यहाँ पे क्या सीन होगा, मैं आप लोगों को एक रैंडम एक वर्डप्रेस की साइट लेके उसके ऊपर ना कंटेंट पैटर्न जैसे यूज करना है, ठीक है। मतलब एक अपना साइट के ऊपर थीम लगाऊंगा, थीम लगा के, ठीक है, उसके ऊपर मैं ना अपनी थोड़ी सी बेसिक सी एसईओ करूंगा, एसईओ करके उसका होम पेज जो कंट्रीज जॉब्स फाइनेंस एंड टेक का ये वाले सारे टॉपिक्स बना के ये सारा कुछ इसके अंदर मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। अगर हम इसी तरह एक बेसिक इंट्रो की बात करें तो आपको भी पता है कि हम आर्बिट्राज सीख किस लिए रहे हैं। आर्बिट्राज बेसिकली पैसे कमाने की एक टेक्निक, वो टेक्निक है जिसके अंदर हम चीप वेबसाइट ट्रैफिक बाय करते हैं थर्ड पार्टी एड नेटवर्क से, लाइक फेसबुक, कोरा, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, डिफरेंट एड नेटवर्क कोई भी हो सकता है, वहाँ से बाय करते हैं, अपने एडसेंस के ऊपर ड्राइव करते हैं टू मेक सम रेवेन्यू। अब उसके अंदर जो मेजर कुछ चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आपकी नीश चूज करना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप नीश चूज कर चुके हो तो फिर अब खाली नीश चूज करना ही मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर कंटेंट स्ट्रक्चर, अपनी साइट का एक स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ हमने यहाँ पे एक पिलर टॉपिक उठाया, जॉब्स इन कनाडा विद स्पॉन्सरशिप, ठीक है। हम यहाँ पे जाके इसको सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास ना कुछ स्पॉन्सर कोई भी नहीं आ रहा ना, इस इधर कनाडा के अंदर देख रहे हो, कनाडा में कोई भी हमारे पास स्पॉन्सर नहीं आ रहा। तो हम अपना ब्लॉग बना के अगर स्पॉन्सर चलाएं तो हम अच्छी खासी ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। चलो ये आप लोगों को मैंने समझो फ्री की एक वो दे दिया कि आप इसको टारगेट कर सकते हो, जिसने पहले कर ली वो भाई इसके अंदर अच्छा खासा बना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ना लीनियर इसके अंदर चला जाता हूँ मैं। आप अब ये देखो लीनियर स्पॉन्सरशिप के अंदर अब एक ना स्पॉन्सर आ गया, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इस साइट का स्ट्रक्चर चेक करना जरा आप लोग, ये देखें इस बंदे ने क्या किया, इसकी साइट एडसेंस अप्रूव्ड है, ठीक है। और इसने ये गलती की है, इसने ऑटो एड जोन किया हुआ है, इसको ऑटो एड नहीं लगानी चाहिए थी, मैनुअल एड लगाता तो इसकी साइट का ज़्यादा अथॉरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो लेटेस्ट जॉब है ना, कोई भी बंदा लेटेस्ट जॉब पे जाएगा ना तो उसको नीचे सिर्फ वो जॉब मिलेंगे। ये देखो अभी हमने क्या बात की थी इसके अंदर कि भाई अनस्किल्ड जॉब भी हो सकती है, स्किल्ड भी हो सकती हैं। अब उसने क्या किया है, अनस्किल्ड जॉब ये लिखी हुई है ना, ये देख रहे हो, ट्रक ड्राइवर सुपरवाइजर, ठीक है। ये उसने आगे रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, भाई आप लोग यहाँ से ये जॉब ओके कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। अब जाते हैं जॉब बाय एम्प्लॉयर्स, ठीक है। अब ये देख रहे हो एम्प्लॉयर के नेम भी आ गए जो उनको ऑलरेडी इधर भी जॉब अवेलेबल है, ठीक है, गवर्नमेंट की जॉब अवेलेबल है। अब इसकी साइट का स्ट्रक्चर ना वो नहीं बना हुआ प्रॉपर, ठीक है। भले साइट उसकी ओके होगी, बहुत अच्छा कंटेंट स्ट्रक्चर भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन उसका ना स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इसकी एक कैटेगराइजेशन ठीक नहीं है। रीजन, उसने सिंपल क्या लिखा, कनाडा जॉब बैंक है जी, लेटेस्ट जॉब, जॉब बाय एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ कनाडा, बस। भाई अब यहाँ पे इसको पता क्या चाहिए था, अपना होम बनाता, ठीक है। इस होम के बाद अपना यहाँ पे ना ये एक कैटेगरीज मेंशन करता, ठीक है। अब मैं इसके लिए आसानी कर देता, फॉर एग्जांपल आसानी करने लगा जो, ठीक है। यहाँ पे ये लिखता जॉब्स, ये लिखा ना इसने लेटेस्ट जॉब्स, यहाँ जैसे ही बंदा यूजर क्लिक करता लिखा आ जाता स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। जब बंदा स्किल पे क्लिक करता उसको मिल जाता जो स्किल में चाहिए, अनस्किल पे क्लिक करता उसको मिल जाता जो अनस्किल में चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम थर्ड बात करें, सॉरी, हम यहाँ पे पिलर और कनेक्टिंग के टॉपिक की बात करें। अब ये देखो उसने क्या किया है, उसने ना सारा कुछ मिक्सअप कर दिया है। अब यहाँ पे ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर मैंने करना क्या है, ढूंढना क्या है। अब यहाँ पे आप रैंडम को बंदा यहाँ पे जाएगा तो सर्च कर सकता है, अगर वो मे भी ना सर्च कर पाए, ठीक है। अब इस साइड के ऊपर आपको बैकलिंक भी मिल सकता है अगर इसके ऊपर अच्छी ट्रैफिक होगी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे अपनी जॉब की डिटेल डालो, ठीक है। यार भाई बैक होना, इसके ऊपर अपनी जॉब की डिटेल डालो, ठीक है। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करके कहीं जो अपना डिस्क्रिप्शन लिखोगे उसके अंदर अपना लिंक लगा दो कि टू अप्लाई और फॉर अप्लाई चेक द लिंक, ठीक है। उसके ऊपर आपको ट्रैफिक भी मिल जाएगी। अब ये बात अगर आप लोगों को समझ आ गई हो ना तो आप लोग यहाँ से इजीली पिक कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो एक ये तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना जॉब बैंक। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैपल लीफ फूड्स, ये भी चलो ये तो ऑफिशियल है ना कुछ। यहाँ पे ना ये आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे लोग स्पॉन्सर नहीं चला रहे इतने, ठीक है, बहुत कम स्पॉन्सर्स चलाते हैं। अब ये देखो ये साइट, ठीक है,
ये साइट ना प्रॉपर एक सिंगल निश पे बनी हुई है, सिर्फ मतलब एक सिंपल कंट्री को उसने टारगेट किया हुआ है, वो है कनाडा। और उसके अंदर उसने सारा कुछ डिटेल दे दिया। अब ये साइट एक पूरी जॉब रिसर्च साइट बनी हुई है, लेकिन हमारी ब्लॉग साइट होगी तो हम क्या कर सकते हैं, इस साइट का रेफरेंस दे सकते हैं अपनी साइट के अंदर कि आप लोगों को अगर कुछ चीज साइट कुछ जॉब चाहिए तो आप यहाँ पे जाके फाइंड आउट कर सकते हो। पूरा आर्टिकल लिखा, उसके अंदर हमने ये इन्फॉर्मेशन दे दी। ये एक चीज नोट करो, आपको साइट जो एडसेंस की साइट्स है ना वो अप्रूव्ड है, ठीक है। सॉरी, ये जितनी भी जॉब्स की साइट है ना ये सारी एडसेंस अप्रूव्ड है। और इनकी जो निशेज आ रही है ना, निशेज के अंदर जो सॉरी एड्स आ रहे हैं, इनके जो एड्स आ रहे हैं वो भी हाई आरपीएम वाले हैं। आप ये भी चीज़ नोट करो, ठीक है। ये देखो, लीमिया जॉब्स, एम्प्लॉयर्स, कनाडा इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स फेक्स, ठीक है। अब ये ब्लॉग के अंदर जाओगे ना, ठीक है, उसने क्या लिखा है, उसने भी अपने ब्लॉग लिखे हुए हैं, लेकिन उसने कैटेगराइज वाइज नहीं लिखे, उसने रैंडम लिखे हैं, किसी भी ऊपर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा सिर्फ ब्लॉग के ऊपर होगा, तो हमारा ये देखो यहाँ पे होम पेज होना चाहिए, ब्लॉग होना चाहिए। उस ब्लॉग की जगह पे हमारे पास यहाँ पे जॉब्स होनी चाहिए, फाइनेंस एंड मॉर्गेजेस होने चाहिए, टेक एंड एआई टूल की जॉब्स हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिंपल जॉब में जाएंगे तो हम स्किल्ड और अनस्किल्ड के ऊपर जा सकते हैं। जब ये इसके ऊपर हम कंटेंट लिखने शुरू कर देंगे तो इसके अंदर हमारे पास कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। उसके लिए हम पिलर एंड कनेक्टिंग कंटेंट स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, जिसमें पिलर कंटेंट और कनेक्टिंग कंटेंट होता है। पिलर कंटेंट के अंदर जॉब्स इन कनाडा विद स्पॉन्सरशिप है, तो फॉर एग्जांपल अब हम इसको इसको कंट्री के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और जॉब्स के कैटेगरी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब कनेक्टिंग कंटेंट कैसे कनेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये देखो, जॉब्स इन कनाडा विद वीजा स्पॉन्सरशिप, और सेम आगे एक टाइटल आ रहा है, बेस्ट आईटी जॉब्स इन कनाडा फॉर इमिग्रेंट्स। अब यहाँ पे ये देखो, ये जी कनाडा इमिग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये देखो इनके डिफरेंट वो लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पे उठा के आप इसको फॉर एग्जांपल जी, उन्होंने गाइड उठाई है, आपने ये लोगों ने ही लिखी हुई है, ये देख रहे हो, लास्ट उसने अपडेट किया। आप क्या करो, इसकी सारी गाइड उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। जितनी इसने गाइड लिखी है ये सारी आपको जॉब का कंटेंट मिल गया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सारा कॉपी करो, ठीक है। जीपीटी पे जाओ या डीप सीक पे जाओ, उसको बोलो भाई मुझे ना ये इसका आर्टिकल लिख दो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जी मैं इसको क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जाके, अच्छा ये वैसे बाद में डिस्कस करने वाली चीज़ है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं सारे को, ठीक है। स्टार्ट नो, ओके। हम इसको कहते हैं कि भाई ये हमारा एक give me article of 1800 words from given details, ठीक है। वो एक आर्टिकल पूरा आपको बना के दे देगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये 1-2 मिनट ले जाएगा क्योंकि थोड़ी सी लेंथी है। तो अब ये आपके पास आर्टिकल आ गया, आर्टिकल आप कॉपी करोगे अपनी साइट पे चिपका दोगे। इसी तरह डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर देना आपने, इसको थोड़ा सा पहले प्लेगरिज्म वगैरह चेक कर लेना, ठीक है। इसकी थोड़ी सी एसईओ बेटर कर लेनी है, देन इसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती हैं एआई के अंदर, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं ग्रामरली के जरिए या किसी भी थर्ड पार्टी टूल के जरिए आप चेक करके इसको अपनी साइट के ऊपर चिपका दें। फिर इसका आप स्पॉन्सर चलाएं और उसके ऊपर आप ट्रैफिक ड्राइव करें, आपको रेवेन्यू बनेगा। अब आपने तब तक काम शुरू नहीं करना जब तक मैं आपको अपनी पहले साइट बना के नहीं यहाँ पे दिखा देता, ठीक है। अभी तक हमारा काम सिर्फ वर्बल बेस पे हो रहा है, हम सिर्फ लैंग्वेज अपना स्पीच बेस पे कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल यहाँ बैठ के कल के वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल करेंगे, उस प्रैक्टिकल के अंदर हम आपको दिखाएंगे कैसे आपने अपनी साइट का थीम चूज करना है, कौन सा थीम चूज करना है, कैसे उसकी स्ट्रेटजी सॉरी कैसे उसकी आपने कैटेगरीज बनानी है, कैसे उसको आपने पिलर कंटेंट बनाना है, कैसे उसको कंटेंट को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर ये देख रहे हो आप, हमारे पास एक पूरा आर्टिकल आ गया, एक प्रॉपर डिटेल आ गई। हम अगर इसके ऊपर लिख के स्पॉन्सर चलाएंगे ना, तो मेरी भाई याद रखना, इसके अंदर हमारे पास अच्छी ट्रैफिक भी आएगी और यूजर को अथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। हमारा डेफिनेटली हमारा आर्टिकल की लेंथ ज़्यादा है तो हमें इसके ऊपर आरपीएम भी अच्छा मिलेगा। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी आर्टिकल की उतना अच्छा आरपीएम आपको मिलेगा। ये बात मेरी याद रखना, ये पल्ले बांध लो, ठीक है। ये था आज का हमारा वीडियो टॉपिक। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, एड प्लेसमेंट, साइट सेटअप और ट्रैफिक स्ट्रेटजी फॉर एडसेंस आर्बिट्राज।